सो ओके, हम पेज नंबर 9 में कि स्टेट बोर्ड का जो पेपर क्वेश्चन बुक्स है उसमें 9 नंबर के पेज पे एक शॉर्ट एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, शायद ही आप लोगों को यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो ये गिवन है हमारा पास। ये मैं पहले से क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। P एंड Q और R, इस तरीके से यहाँ पे एंड लाइक दैट, नॉट R, और ब्रैकेट के अंदर है P एंड Q। किसी को नहीं दिख रहा है तो आप मैं जो बोल रहा हूं उसके तौर पे लिख लेते हैं। मेरे यहाँ पे नॉट R है और ब्रैकेट के अंदर P एंड Q है। इज इट इट्स और नॉट? सो ओके बच्चों, इस दिए हुए स्टेटमेंट्स के पहले टुकड़े बनाइएगा। अब टुकड़े बनाने के लिए मैं पहले एक सोचूंगा कि सर मुझे कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हुए चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट, एक P भी दिख रहा है यहाँ पे, Q भी दिख रहा है यहाँ पे, और R भी दिख रहा है। ध्यान देना, एक बढ़ गया। मुझे बताओ 2 raised to the power 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट P Q R, यानी कितना हो जाएगा 8। यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कितना रोज, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे हमारे पास 8 हो गए। अब 8 किस तरीके से लिखना है सर? पहले 4 रखते टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब ध्यान देना, ये 8 रोज का मैं टेक्निक बताता हूं। एक्चुअली इसको लर्न करेंगे तो आप फिट जाओगे, बट आपको उसको टेक्निक बताता हूं इसको किस तरीके से लिखना है। पहली बात, पी क्यू आर है, मैं पहले लिखा P, उसके बाद लिखा Q, उसके बाद लिखा R। इज इट इट और नॉट? अब देखो सर टी 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 एफ तो नहीं लिख सकते, इसको क्या करना, 8 नंबर ऑफ रोज रहेंगे। अब मैं बताता हूं, पहले क्या लिखना, पहले 4 बार T लिखना, 1 2 3 4, और 4 बार F लिखना, 1 2 3 4। इज इट इट? पहले अपने ट्रूथ टेबल तैयार कर रहे जो है अपना। उसके बाद 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, फिर 2 बार T लिखना, 2 बार F लिखना, 2 बार T लिखना, 2 बार F लिखना। देखो ट्रूथ टेबल कैसे बना रहा है, P Q R का पहले एक्चुअल, इसको सॉल्व करेंगे बाद में, वो तो लगे। फिर 4 का मैंने आधा किया 2 बार, फिर 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। समझ रहे? गुड। अब देखो ये हमारा ट्रूथ टेबल P Q R का तैयार हो चुका है। अब अपन इसके पहले टुकड़े बनाएंगे। मुझे बताओ पहले नॉट वाले हैं क्या? P नॉट में है क्या? नहीं है। Q नॉट में है क्या? नहीं है। R नॉट में है, तो पहले नॉट R बना लीजिएगा। ओके, ये बन चुका है। अब देखो, अब छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। अब टुकड़े यानी कि इन ये बड़े ब्रैकेट में से पहले एक छोटा टुकड़ा है हमारे पास P एंड Q का। चलो P एंड Q को बनाएंगे। P एंड Q का टुकड़ा बना लिया। यस और नो? ये टुकड़ा इसमें भी काम में आएगा। यस और नो? ये टुकड़ा इस चीज के भी काम में आएगा। ठीक है, ये टुकड़ा होने के बाद मैं पहले इसको, ये टुकड़ा हमारे पास तैयार हो चुका है, इसको किससे, R से और की कनेक्टिविटी अप्लाई करके कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये कंबाइन में अभी लिख सकता है। ये टुकड़ा मेरे पास तैयार हो चुका है। अब यानी कि थोड़ा बारीक लिखता हूं, आप समझ सकते हो। P और P एंड Q, और उसके बाद ये रहेगा और R। इज इट? यानी कि ये पूरा होल सोल जो ब्रैकेट है वो तैयार हो चुका है मेरे पास ये। अब इसको ये कनेक्ट है, पहले इसके बारे में सोचेंगे। ये कनेक्टिविटी, ये जो टुकड़ा है छोटा वाला, ये मेरे पास तैयार है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टुकड़े को हमने नॉट R पे तैयार किया हुआ है। इस टुकड़े को हमने क्या किया हुआ है, नॉट R से कनेक्ट किया हुआ है। इस टुकड़े को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, नॉट R से। नॉट R भी तैयार है और ये टुकड़ा भी तैयार है, तो इसको कनेक्ट कर लेती है। दिस इज नॉट R, मैं थोड़ा बारीक में लिखता हूं, और ब्रैकेट के अंदर है P एंड Q। इज इट इट और नॉट? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक, ये भी चीज मैंने दिया हुआ है और ये भी चीज, यानी कि ये पहला वाला स्टेटमेंट का टुकड़ा मेरे पास ये चीज है। ओके, और ये दूसरा वाला टुकड़ा यानी मेरे पास ये चीज है, यानी दिस और दिस, बड़े से बड़े टुकड़े बना के जो चीज मैंने बड़ा बड़ा तैयार किया, इसका और इसका कनेक्टिविटी फाइनल में किसके साथ है, एंड के साथ है। यानी कि ये होल सोल मेला क्या हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं फिर से यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा P एंड Q और R, ये पहला वाला जो ये चीज मेरे पास तैयार हो चुकी होगी, बाद में तैयार करूंगा। और दूसरा वाला किसके साथ है, ये चीज जिसके पास एंड ये चीज होगी। सो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज द एंड। क्या होगा, नॉट R ब्रैकेट के अंदर P एंड Q। इज इट इट और नॉट? समझ रहे आप लोगों को? ये जूम करके, यानी कि स्क्रीनशॉट करके जूम करके आप देख सकते हो क्या चीज मैंने लिखा हुआ है, यानी कि पहला गणित ही हो। इज इट? अब ये यहां पे पूरा पुटअप करेंगे। अब पुटअप करेंगे तो कैसे होगा, मुझे बताओ।
आर को नॉट लगा हुआ है, आर के मैंने उंगली रखना है और इसको नॉट लगाना है। बोलो इसको, बोलो टी का क्या हो जाएगा नॉट, एफ, एफ का क्या हो जाएगा टी, टी का क्या हो जाएगा एफ, एफ का क्या हो जाएगा टी। यहां पे देखो ये भी गलती हो गया, समझ जाना, इधर का पूरा राम नाम सत्य है। लाइक दैट टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ और एफ का हो जाएगा टी। मैं एक बार फिर से चेक करता हूं, 4 बार टी, 1 2 3 4, 4 बार एफ, 1 2 3 4, 4 का आधा हो जाएगा 2। सो लाइक दैट 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 का आधा हो जाएगा 1, 1 बार टी, 1 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, आर का नॉट, ओके 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 ओके, यस एग्जैक्टली करेक्ट, आ चुके हैं हम। अब अपन आगे जाएंगे, पी वाले कॉलम पे और क्यू वाले स्टेटमेंट पे दोनों को अपन ने क्या लगाना है एंड। एंड का मतलब होता है टाटा का ट्रक। सो लाइक दैट टाटा का ट्रक, टाटा का ट्रक, यस, टाटा का ट्रक, यस। टाटा का ट्रक है क्या नहीं, 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 टाटा का ट्रक है क्या नहीं। अपोज में लिख लो कौन कौन है, एफ 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 और एफ। समझ में आ रहा है बात को, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये ब्रैकेट यानी कि ये कॉलम तैयार है मेरे पास, ये पहला वाला ब्रैकेट यानी कि ये कॉलम मेरे पास तैयार है और इसको क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर। पहले ये ब्रैकेट पे मैंने उंगली रखना है, ओके, ये ब्रैकेट का मैंने स्टेटमेंट्स को यानी कि ट्रुथ वैल्यू ले लिए और आर पे ये यहाँ पे ये पहला वाला उंगली यहाँ पे रखता हूँ, दूसरा वाला उंगली आर पे रखता हूँ, पहला वाला उंगली यहाँ पे, दूसरा वाला उंगली यहाँ पे, पहला वाला उंगली यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे, इनके बीच में क्या है और इसका मतलब होता है एफ और एफ, इसका मतलब एफ यानी कि फटफटी का फटफटी। फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है यानी कि लाइक दैट एफ। फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या, हाँ यस, फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, यहाँ पे फटफटी का फटफटी है, लाइक दैट दिस इज द एफ। अब इसके अपोज में जो होंगे उसके टी रहेंगे, लाइक दैट यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टी। समझ रहे बात को, अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको अच्छे से आ जाऊंगा। अब देखो ये कॉलम को भरते हैं, पहला कौन है नॉट आर, नॉट आर पे उंगली रखेंगे, पहला वाला उंगली नॉट आर पे, पहला वाला उंगली नॉट आर पे, पहला वाला उंगली नॉट आर पे। फिर दूसरा वाला कौन है ब्रैकेट, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का ये ब्रैकेट है, ओके, यहाँ पे दूसरा वाला उंगली। अब ये यहाँ पे इस तरीके से अपन कर सकते हैं, पहला वाला दूसरा वाला, इन दोनों के बीच में क्या है और है, फिर से और दिया हुआ है और इसका मतलब होता है फटफटी का फटफटी, एफ और एफ इज इक्विवेलेंस टू एफ। पहला भी है दूसरा भी है, बोलो फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है लाइक दैट एफ। फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या, हाँ एफ। फटफटी का फटफटी है क्या नहीं, फटफटी का फटफटी है क्या, हाँ ये दिस इज द एफ। फटफटी का फटफटी है क्या नहीं। अब इसके अपोज में रहेंगे हमारे टी 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 टी, इजंट इट और नॉट, ये हो चुका है। अब हमारा फाइनल ये बड़ा वाला ब्रैकेट यानी कि मैंने ये रहा हमारा LHS इसमें यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा वाला जो कनेक्टिविटी लगा हुआ है ये बड़ा ब्रैकेट वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, इजंट इट। और पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, यानी कि ये पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बीच में कौन सा है एंड। एंड इसका मतलब होता है टाटा का ट्रक, पहला भी टी दूसरा भी टी रहा तो आंसर क्या रहेगा, टी रहेगा। तो पहला वाला उंगली यहाँ पे, दूसरा वाला उंगली यहाँ पे, बोलो टाटा का ट्रक, टाटा का ट्रक। टाटा का ट्रक है क्या, नो। टाटा का ट्रक है क्या, नो। टाटा का ट्रक है क्या, नहीं। 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 अपोज में एफ 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 और यहाँ पे एफ। तो इस तरीके से हमारे पास इतना बड़ा 3 मार्क्स का ट्रूथ टेबल्स, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ट्रूथ टेबल हमारे पास तैयार हो चुका है। बच्चों क्लियर हो चुका है सब लोगों को पक्का। देखो वीडियो 1-2 बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और क्लियर हो जाएंगे। अब नोट नंबर 6 में नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को क्लियर हो दूंगा। यही सब करना है, यही सब करना है। मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, यही क्वेश्चंस को मैं आगे क्लिक करके देना और नोट नंबर 6 में, इजंट इट। सो थैंक यू। नोट नंबर 6 इसके बाद के वीडियोस में। बाय।